बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 8 जो कि आपको मिलेगी 21 तारीख को उसे पढ़ रहे हैं। ये वर्कशीट है 7th क्लास की और वर्कशीट किसके ऊपर है? विद्युत चुंबक के ऊपर। इससे पहले वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था किसके बारे में बेटा? चुंबक के बारे में, है ना। चुंबक क्या होती है? जो चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है ना, उसे चुंबक कहते हैं। चलिए, और हमने पढ़ा था चुंबकीय सुई के बारे में। ठीक है, चुंबकीय सुई, जैसे ही कोई करंट वाला तार जा रहा है उसके पास अगर मैं चुंबकीय सुई लेके आऊं तो क्या होती है? वो हिलने लग जाती है। उसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है और सुई बनी हुई होती है, तो वो हिलने लग जाती है। उससे मुझे पता लगता है कि जो विद्युत की तार जा रही है इसके अंदर से क्या जा रही है बेटा? इसके अंदर से जा रही है, इसके आसपास से कौन? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबक की। अच्छा, आपने अपने घर के आसपास क्रेन देखी होंगी। हाँ, जो बहुत सारा सामान उठा के ले जाती हैं। देखा है? मेट्रो के जब पिलर्स बन रहे थे तब देखा, उसके अंदर बहुत भारी भारी सामान एक बड़ी सी क्रेन होती है, क्रेन के द्वारा उनको पकड़ के लेके जाया जाता है, ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है। और कुछ करंट सा होता है, जो ड्राइवर होता है वो अपना गियर सा खींचता है, उसके बाद करंट सा चलता है, जोर से आवाज आती है और उसको ऊपर रख देते हैं, है ना। तो क्या कैसे होता है? वो लोहे के बड़े बड़े जो पीसेस नीचे जमीन में से उठा के ऊपर रख दिए जाते हैं ना, वो किसके द्वारा होता है बेटा? विद्युत चुंबक के द्वारा। मतलब विद्युत धारा वो प्रवाहित करते हैं और उनके आगे, जो क्रेन के आगे लंबा सा लोहे का पार्ट लगा हुआ होता है, वो बन जाता है चुंबक। और उसके पास रखा हुआ लोहे का सामान उससे चिपक जाता है, नीचे भी नहीं गिरता। रोड पे से इतनी गाड़ियां जा रही हैं, कुछ भी जा रही हैं, किसी के ऊपर नहीं गिरता और सीधा इतनी ऊपर मंजिल तक वो उसको पहुंचा देता है। तो मतलब जरूरी चीज है, तो विद्युत चुंबक हमें पता होना चाहिए होता क्या है। चलिए शुरू करें। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा, बड़ी सी क्रेन को। देखो, ये क्रेन दिखाई हुई है, ये दिख रही है आपको? ये रही क्रेन। उसने देखा कि मीनार के ऊपर इस क्रेन में से सामान ऊपर की तरफ रखा जा रहा है। देखो कितना भारी सा कोई सामान है ये रहा। इसको यहाँ से उठा के क्रेन ऊपर ले जाएगी जहाँ उसे रखना है। ये तो पूरी गाड़ी सी ही लग रही है, इस गाड़ी को ही उठा के रख दिया क्रेन ने। देखो, पूरी गाड़ी को उठाया और नीचे से उठा के ऊपर वाली मंजिल पे रख दिया। ठीक है, जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। देखो, ये इसका अंतिम हिस्सा एक लोहे से जुड़ा है। यहाँ देखो, ये रहा, दिख रहा है ना। चलो पढ़े। फिर इसने क्या किया? एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे की इतनी बड़ी भारी वस्तु को उठाकर इस क्रेन के द्वारा कहीं और रख देता है। वे अपने शिक्षक के पास गए और उसके शिक्षक ने उन्हें बताया, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत धारा जाती है, तो वो एक चुंबक की भांति काम करता है। ठीक है, जब किसी तार में से विद्युत धारा जाती है तो वो चुंबक की भांति काम करता है। अब हमारे घर में तारें गई हुई हैं, ये चुंबक की तरह कार्य कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन तारों के ऊपर बेटा प्लास्टिक, रबड़ की कोट की हुई होती है तार, इसीलिए हमें पीली, हरी, लाल, नीली, काली दिखाई देती है ना। क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा होता है? रबड़ लगता है। और रबड़ तो जो है वो विद्युत का कुचालक है ना, तो वो विद्युत को बाहर ही नहीं आने देगा, मतलब चुंबकीय प्रभाव को भी बाहर नहीं आने देगा ना जल्दी से। बहुत पास जाएंगे तो बात अलग है। चलो, मतलब बात ये हुई कि अगर किसी तार में से विद्युत धारा जाएगी तो वो किसकी भांति काम करेगा? चुंबक की भांति काम करेगा। कर ले अब चेक, ये जो बोल रहे हैं सच है या नहीं है। एक घर में पेच ले लेना, पेच होगा आराम से घर में आपके पास। ठीक है, उस पेच में गोल गोल गिरारी सी बनी होती है, देखिए आपने।
पेज अगर ऐसा है तो इस पेज में ऐसी धार धार सी बनी होती है, ठीक है। ये वाला पेज ले लिया हमने, ठीक। और इस पेज को लेकर एक लिया तार। अब आ रही है दिवाली, सबके घर में तारे लाइटें आई होंगी ना, तो एक तार ले लेना, इस तार को इस पे लपेट देना, पूरा लपेट दिया। देखो जैसे इसमें दिखाया हुआ है चित्र में, तार को लपेट दिया। अब प्रयोग करनी है 4 वोल्ट की बैटरी, जो आपने स्कूल में लेके आए थे ना बैटरी, वही वाली बैटरी प्रयोग करनी है। जब आपने अपना परिपथ बनाया था, ऐसी कोई बैटरी लाए हुए थे सारे बच्चे, उसमें 2 इसके अंदर वो बने हुए थे, एक प्लस और एक माइनस, उसका प्रयोग करना। सेल का प्रयोग मत करना, इसमें सेल दिया हुआ है ना, घर में आपको बना के देखना है, तो आप बैटरी का प्रयोग करना 4 वोल्ट की, ठीक है। वैसे सेल से भी काम चल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के जोड़ देना, ठीक जैसे परिपथ में जोड़ा था। अब जैसे ही ये आपने स्विच लगाया, इसको ऑन किया, तार को जोड़ा, तो हमने क्या देखा, अगर हम इसके नीचे क्या लगा दें, थोड़ी सी ऑयल पिन डाल दें, तो सारी ऑयल पिन इससे चिपक जाती हैं, ठीक है। किससे चिपक जाएंगी, आपके पेज से चिपक। पेज भी नहीं है तो सिंपल कील का प्रयोग कर लेना, कील तो मिल जाएगी ना घर में, हाँ, तो उस कील का प्रयोग कर लेना और यूज़ कर लेना। अगर बैटरी भी नहीं है तो सेल का ही प्रयोग कर लेना और तार को जोड़ देना, लेकिन एक स्विच या सेफ्टी पिन का प्रयोग ज़रूर करना स्विच के लिए, ठीक। उसके बाद क्या करना, इसके नीचे रख देना ऑल पिन, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी ऑल पिन होती है ना, वो रख देना, वो भी लोहे की बनी होती है। तो क्या देखोगे कि सारी ऑल पिन जो दूर दूर थी वो इस पे आके चिपक गई। और ऑल पिन कब चिपकेंगी, जब उसको क्या मिलेगा, चुंबक मिलेगी, तभी तो तो घर पे बैठ के हमने जो प्रैक्टिकल किया वो था हमारा विद्युत चुंबक बनाने का। इसके लिए कोई बिजली की तार का प्रयोग तो करना है, लेकिन बिजली का स्विच का प्रयोग नहीं करना। फिर किसका यूज़ करना है, सिर्फ बैटरी का प्रयोग करना है। जिन बच्चों ने नहीं भी बनाई, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको एक्टिविटी ही भेज दूंगी, जो वीडियो बनी हुई है उसको, एक्टिविटी वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए, अब एक सेल लगा दिया हमने, एक स्विच का प्रयोग कर लिया और एक ले ली कील, कील के ऊपर लपेट दी तार। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हमने देखा ऑल पिन सारी किस पे चिपक रही हैं, कील के ऊपर चिपक रही हैं। इसका मतलब कील किसका काम करने लग गई, चुंबक का काम करने लगी। और कब करा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑफ करेंगे और छोड़ देंगे ऑल पिन को, चिपका हुआ हट जाएगा। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। लोहे के एक टुकड़े पर हमने कील लिया है, कील के ऊपर हमने एक विद्युत रोधी तार लगा दी, मतलब घर में जो नॉर्मल तार आपकी प्रयोग होती है ना, वो वाली तार ली और उसको अच्छे से लपेट दिया। कैसी बन गई, ये कुंडली सी बन गई। कुंडली क्या होती है, ये प्रश्न पूछोगे। कुंडली जैसे सांप कुंडली लगा के बैठता है, ऐसे 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 लपेटते गए। किसके ऊपर लपेट रहे हैं हम, ये हम लपेटे कील के ऊपर, ठीक है। तो कील के ऊपर हमने लपेटा तो वो लिपटे जा रही है ऐसे, राइट। तो ऐसे लपटने को बोलते हैं कुंडली। तो हमने उसकी क्या बना दी बेटा, कुंडली बना दी, ठीक है। तो वो किसकी तरह काम करने लगी, विद्युत चुंबक की तरह काम करने लगी, और इसी ही कहते हैं विद्युत चुंबक। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न अपनी कॉपी में सबको लिखना है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो वो आ गया, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने और घटाने से होती है। जितना अधिक करंट दोगे उतनी अधिक शक्तिशाली आपकी विद्युत चुंबक बन जाएगी। तो विद्युत चुंबक के उपयोग देख लो, कहाँ इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए होता है। अब कबाड़ को, जैसे बहुत जगह कबाड़ी वाला है या और कहीं है बेटा, कूड़ा बहुत इकट्ठा है, उसमें कई रिसाइकिल चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ प्लास्टिक के बड़े पार्ट्स पड़े हुए हैं, लोहे के पार्ट्स पड़े हुए हैं, है ना। तो वहाँ पर अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विद्युत चुंबक का। दूसरा, छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टर
डॉक्टरों के द्वारा कब किया जाता है? दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े निकालने के लिए भी किया जाता है। आँख में बेटा काम करते वक्त लोहे के टुकड़े चले गए या फिर चुंबकीय टुकड़े चले गए कुछ चुंबक के, तो उस टाइम इसका प्रयोग किया जाता है छोटे से चुंबक का, और वो भी कौन सी चुंबक? विद्युत चुंबक का। मतलब डॉक्टर जो है आँख के पास लेके आता है विद्युत चुंबक को और उसे घुमाता है, तो सारी जिनके साथ एक्सीडेंट हो जाए बेटा, नॉर्मली तो आँख बहुत डेलिकेट है, अगर कुछ लग जाता है तो आँख ख़राब हो जाती है ना। लेकिन जहाँ कोई फैक्ट्री में कोई काम करता होगा उसके साथ बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम इसका प्रयोग होगा। ठीक है। खिलौने में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है बेटा। खिलौने में बच्चों की होती है उसके अंदर भी जब सेल से वो चलते हैं तो उसके अंदर भी मोटर के अंदर विद्युत चुंबक का ही प्रयोग होता है। करंट जाएगा तब वो मोटर चलेगी और आपका खिलौना चलेगा। तो हमने इसके 3 उपयोग सीख लिए। एक तो कबाड़ में से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए। एक डॉक्टर आँख वाला डॉक्टर प्रयोग करता है अगर आँख में कुछ टुकड़ा चला जाता है चुंबकीय या लोहे का टुकड़ा, है ना, हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। चलिए, उसके पास कोई ना कोई यंत्र होता होगा ना डॉक्टर के पास। चलो, तीसरा, खिलौने में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। अब आती है बात विद्युत घंटी। स्कूल में बेल लगी होती है ना, बजाती है ना मैम बेल। चलो, विद्युत घंटी हर पीरियड के बाद बेल बजती है। अब ये विद्युत घंटी का रोल क्या है वो देखते हैं। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लपेटी जाती है। मतलब लोहे का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर घर वाली तार नहीं लपेटी, जबकि क्या यूज़ किया बेटा? उसके ऊपर लपेटने के लिए बहुत पास पास हमने उसके ऊपर लपेटना है। कौन सा तार? कॉपर का तार। ठीक है, तांबे का तार उसके ऊपर लपेटा जाता है और बिल्कुल पास पास लपेट देते हैं, जिससे कि बहुत पास और पास पास लपेट देते हैं। ठीक है ना, बहुत पास लपेटने से ये बन जाती है कुंडली। और ये कुंडली कैसे बनी? लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार लपेटी बहुत पास पास। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। जो विद्युत चुंबक बनेगी उसके निकट एक पत्ती लगी होती है बेटा, और जिसके साथ एक तीरे पर हथौड़ा लगा हुआ है। जैसे ही विद्युत धारा इसमें से जाएगी ये बन जाएगी चुंबक। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, और जब ये पूरा हो जाता है तो क्या होगा? तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह विद्युत चुंबक बन जाती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलो, हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही है आपकी इलेक्ट्रिक बेल, मतलब विद्युत घंटी। अब इस घंटी के अंदर ये है हमारा लोहे का पीस, दिख रहा है सबको? लोहे का पीस, हाँ। इसके ऊपर लपेटी हुई है कॉपर की तार। ठीक है, ये है सेल, या अब तो बेटा विद्युत घंटी लगी हुई है, स्विच से चलती है, सेल से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब क्या होगा, ये परिपथ, ये यहाँ पर जब ये टच है, करंट जा रहा है, परिपथ पूरा है। अब ये परिपथ पूरे होने से ये है लोहे की पत्ती। इस लोहे की पत्ती में आगे की तरफ लगा हुआ है हथौड़ा, और जैसे ही करंट पास हुआ ये पूरा लोहा जो है किसका काम करने लग गया? चुंबक का काम। ठीक, ये सामने गोल जो आपको दिख रहा है ये भी है लोहे का, ये चुंबक है और ये लोहे का पीस है। तो क्या होगा, ये पहले थोड़ी दूर थी, अब क्या होगा, एकदम से आके चिपक जाएगी, और जैसे ही चिपकेगी टन, यहाँ से ये जो परिपथ है ये टूट जाएगा। टूटेगा ना, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, तो घंटी हो जाएगी बंद। फिर हम दोबारा बजाएंगे टन, दोबारा स्विच बजाएंगे तो क्या होगा, स्विच बजाते ही इसके अंदर से फिर करंट जाएगा। करंट जाएगा तो ये पत्ती दोबारा से क्या काम करेगी? चुंबक का काम करेगी, और हथौड़ा बजेगा किसके ऊपर? लोहे के ऊपर, और फिर आवाज आएगी टन की। बात आ गई समझ? मतलब पहले परिपथ था पूरा, ये इससे टच था, जब टच था तो इसमें से जाने लग गई क्या? विद्युत धारा इसमें से गई, और विद्युत धारा के जाते ही ये किसका काम करने लग गई?
भाई यहाँ पे विद्युत धारा गई तो ये काम करने लग गई चुंबक का, और चुंबक का काम करने की वजह से इसके पास क्या है, लोहे का जो पीस है वो उससे जाके चिपक गई और आवाज आने लगी। इतनी बात सबको समझ आ गई। देखो बेटा, स्कूल की बुक्स के अंदर भी जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कुंडलियां बनी हुई हैं दो, ऊपर नीचे लगी हुई है बैटरी, और जैसे ही करंट जाएगा, ठीक है, ये पूरा था, मतलब देखो ये जैसे ही करंट जाएगा, ये पहले यहाँ टच था, करंट के जाने से ये जो है हथौड़ा किसका काम करेगा, चुंबक का काम करेगा, और चुंबक का काम करते ही ये लोहे पे जाके चिपक जाएगा, इसलिए आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, टन। फिर दोबारा स्विच को बंद किया, दोबारा चलाया, फिर दोबारा टच हुआ, टन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं अब। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जाता है, किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, प्लास्टिक के ढेर के में से लोहे, नहीं प्लास्टिक के ढेर में से लोहे की बात ही नहीं की इसने, तो इसने लिखा है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है। नहीं, कचरे के ढेर में अगर प्लास्टिक और कुछ और पड़ा हुआ है तो हम प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते, हम तो लोहे को अलग कर सकते हैं। नहीं, तो आंसर लिखोगे नहीं, यहाँ से शुरू करोगे नहीं। विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ दोबारा नहीं ऐड कर देना, क्योंकि विद्युत चुंबक तो चुंबक की भांति कार्य करती है और वो सिर्फ लोहे की चीज़ों को ही अलग कर सकती है। क्योंकि लिखवा दूं, लिख लोगे सारे बच्चे, क्योंकि विद्युत चुंबक सिर्फ लोहे से बनी चीजों को अलग कर सकती है, या विद्युत चुंबक सिर्फ लोहे से बनी चीजों को ही चिपका के अलग कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पे विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत चुंबक नॉर्मल हो जाती है, मतलब उसमें कुछ भी रहता ही नहीं है। तो विद्युत धारा, यहाँ से लेंगे हम, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक में चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। अब वो नॉर्मल हो जाएगी भाई, अगर हम, अभी बताती हूँ, खत्म हो जाती है। अगर हम कील वाला उदाहरण देखें बेटा, कील के अंदर ऊपर हमने तार लपेटी और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया या बैटरी लगाई तो उसने ऑल पिन को पकड़ा, और जैसे ही हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो ऑल पिन्स छोड़ दी। तो इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक में चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। जब तक रहेगी विद्युत तब तक बनेगी चुंबक। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। हाँ, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, उसके अंदर ऐसी कुंडली बनी हुई होती है, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा। सत्य। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था अपने पास से लिखने के लिए, और वो था विद्युत घंटी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप सबने लिखा था। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था, विद्युत घंटी नहीं था, विद्युत चुंबक। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी, लोहे के किसी टुकड़े पर या कॉपर की तार लपेटने, यहाँ भी लिख सकते हो इसमें से, लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली
लिख लिया? कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित तक लिख लिया? ठीक है, तो यह विद्युत चुंबक बन जाती है। तो वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए, 3 में दिए हुए थे, एक हमने अपने पास से कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को 4th क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आपके 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अरे नीचे क्या लिखा है? कोविड चल रहा है, नीचे लिखा हुआ है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, उससे क्या होगा अगर हम नियमित रूप से धोएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कोरोना वायरस आएगा ही नहीं, वो दूर भाग जाएगा और हम बीमार ही नहीं होंगे। तो सभी बच्चे घर पे बैठकर अच्छे से सफाई से काम करके जल्दी जल्दी अपनी क्लास टीचर को करके भेजें, लेकिन पहले समझेंगे वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।